नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अब्दुल्ला मसूद हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे उम्मत मुसलमा का कुरान और सुन्नत की रोशनी में नस्बुल आइन क्या है। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल उकबा लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और घंटी वाले बटन को पुश कर दें। उम्मत मुसलमा एक खसूसी जमात होने की वजह से बाज़ इम्तियाज़ात की हामिल है, जो इम्तियाज़ात किसी और उम्मत ग्रोह फर्द को हासिल नहीं है, और इन्हीं इम्तियाज़ात की वजह से उम्मत मुसलमा अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखे हुए है। उम्मत मुसलमा की इनफरादियत का पहलू उसका नस्बुल आइन है। दुनिया के तमाम मजहबी और गैर मजहबी ग्रोह महदूद नस्बुल आइन रखते हैं। कोई ग्रोह इंसान की अजमत का कायल है तो कोई ग्रोह कौमी मफादात के लिए मुनज़्ज़म होता है। नस्ली, लिसानी और वतनी असबियतों पर मुनज़्ज़म होने वाली जमीयतें इन्हीं महदूद मकासद के लिए काम करती हैं। गो के दौर हाज़र के अंदर उम्मत मुसलमा शदीद बहरानों का शिकार है, लेकिन अक़वाम आलम भी इन शदीद बहरानों का शिकार हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर दौर हाज़र के नज़रिया सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और मादा परस्ती ने दुनिया को घेरा हुआ है। दुनिया के बड़े मज़ाहब और बड़े मजहबी ग्रोह यहूदियत, ईसाइयत, हिंदू मत और बुद्ध मत, ये दुनिया के मज़ाहब अपना तशख़्ख़ुस खो चुके हैं। इनकी किताबों के अंदर गुजरते हुए वक़्त के साथ तहरीफात होती रही और आज ये दुनिया के बड़े मजहबी ग्रोह भी लिसानी और वतनी कौमियतों का शिकार हो चुके हैं। और दौर हाज़र के अंदर ये दुनिया पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त शदीद बहरानों का शिकार है। लेकिन अल्लाह सुबहाना व तआला ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुसलमानों के लिए जो नस्बुल आइन मुकर्रर किया उसको अकामत दीन कहते हैं। अल्लाह के दीन का क़याम, इसको अल्लाह सुबहाना व तआला सूरह शूरा के अंदर इस अंदाज के साथ बयान करते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसका हुक्म हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया। हमने आपकी तरफ वही की जिसका इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया। दीन को कायम करो और इसमें तफरका ना डालो। उम्मत मुसलमान के इस नस्बुल आइन का गहरा ताल्लुक इस तसव्वुर के साथ है कि इंसान ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नायब है, उसका नुमाइंदा है, उसका खलीफा है। और इस वजह से उम्मत का हर फर्द, उसकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना और उसकी खुशनुदी को पाना है। अल्लाह के अहकामात पर अपनी ज़िंदगी को बसर करना, यही उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत को मुस्लिम इसलिए कहा कि मुस्लिम उस ऊँट को कहा जाता है जिसके नाक के अंदर नकेल डाली जाती है कि ये उम्मत मुसलमा, इसका जीना अपना नहीं है, इसका मरना अपना नहीं है। ये उम्मत दुनिया के लोगों के लिए काम करती है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए बनाया गया है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद लोगों को भलाई की तरफ बुलाना है, लोगों को खैर की तरफ बुलाना है, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है, लोगों के सामने अल्लाह के दीन की दावत को पेश करना है और लोगों को बुराइयों से मना करना है, लोगों को मुनकरात से मना करना है। इसलिए तुम दुनिया के अंदर बेहतरीन उम्मत हो। फिर तुम्हारा नस्बुल आइन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बताते हैं कि उम्मत मुसलमा का नस्बुल आइन, जिसको कुरान मजीद के अंदर एक और जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस अंदाज के साथ बयान किया, फरमाया, ए मेरे नबी कह दीजिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है, जिसका कोई शरीक नहीं। मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी से फरमाया कि मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बात कह दीजिए कि मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी नमाजें, मेरा क़याम, मेरे रुकू, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर उम्मत का नस्बुल आइन बयान कर दिया है कि उम्मत मुसलमा, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हारा नस्बुल आइन अल्लाह के दीन की इकामत है, अल्लाह के दीन को कायम करना है। और इसको अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा के अंदर भी इस अंदाज से बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सौदा कर लिया है मोमिनों के साथ, उनकी जानों के बदले, उनकी मालों के बदले। अल्लाह ताला ने जन्नत का सौदा किया है उन लोगों के साथ जो लोग अल्लाह के रास्ते के अंदर किताल करते हैं, जो मारते हैं और मारे जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर भी
यही नस्बुल आइन उम्मत मुसलमान को समझाया है कि उम्मत मुसलमान आलम अरवाह के अंदर तुमने हमारे साथ एक सौदा किया है, हमारे साथ एक अहद किया है कि अल्लाह हमारा जीना हमारा नहीं होगा, हमारा दुनिया के अंदर हमारी जमीनें, हमारी जायदादें, हमारी औलादें, हमारे खित्ते, हमारे जोग्राफिये ये हमारे नहीं होंगे, वहां पर अल्लाह के दीन का नफाज होगा। और यही उम्मत मुसलमान की जिंदगी का मकसद है, और इसीलिए उम्मत मुसलमान दिन रात कोशा है। उम्मत मुसलमान आज गो के अपने नस्बुलाइन से दूर है, और हम अपनी आने वाली नस्लों के अंदर इस नस्बुलाइन को हमें गहरा करना चाहिए, अपनी नस्लों को बताना चाहिए कि उम्मत मुसलमान का नस्बुल आइन अकामत दीन है, और उम्मत मुसलमान अंबिया अलैहिस्सलाम की वारिस है, और हर नबी ने अल्लाह का पैगाम अल्लाह की जमीन पर पहुंचाया और लोगों को अल्लाह के दीन के लिए खड़ा किया, लोगों के दिलों के अंदर तौहीद को उजागर किया, तौहीद ने उनके दिलों के अंदर ईमान को तकवीयत दी, और ईमान से उनके दिलों के अंदर तकवा पैदा हुआ, और फिर वो लोग अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो गए, और उन्होंने दुनिया के तमाम तमाम बर्रे आजम और दुनिया की तमाम ममलकतें, दुनिया की तमाम सरहदें अबूर करते हुए अल्लाह के दीन की तबलीग को दुनिया के तूल और अर्ज के अंदर फैला दिया। और उन लोगों की जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन का गलबा था, अकामत दीन था, और वो लोग कभी इससे गाफिल नहीं हुए। एक जंग के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक काफर पर वार किया, उसने हजरत अली पर वार किया, हजरत अली ने उस काफर पर वार किया, हजरत अली का वार रजी अल्लाह तआला अन्हु का वार उस पर भारी पड़ा, वो काफर जमीन पर गिर गया। हजरत अली उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़े, उसने आपकी तरफ थूक फेंका, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी छाती से उतरे और उसको छोड़कर चल दिए। जब चले तो वो शख्स जो है उसके दिल के अंदर एक नदामत का, शर्मिंदगी का, कमजोरी का एहसास पैदा हुआ। वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे चला, कहने लगा अगर दुनिया का कोई और ताकतवर होता, दुनिया का कोई यहूदी होता, कोई ईसाई होता, कोई बुद्ध मत होता, दुनिया के कोई और महदूद नस्बुल आइन रखने वाला शख्स होता, तो वो मेरे कानों के अंदर थूकता, मेरी आंखों के अंदर थूकता, मेरे चेहरे पर थूकता, मेरे ऊपर तलवार के इतने वार करता कि मेरे जिस्म को कीमा कीमा बना देता। आप तो मुझे कत्ल करने वाले थे, मैंने आपकी तरफ थूक फेंका और आप मुझे छोड़कर चल दिए, आपने मुझे माफ कर दिया, मुझे इसका वजह और सबब बताइए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है, जिस रब के अहकामात को हम मानते हैं, मेरी और तेरी कोई जाती जंग नहीं है, न ज़र की जंग है, न जमीन की जंग है, ये जंग है कुरान के असूलों के वास्ते। हम अल्लाह के जमीन पर अल्लाह के दीन का क़याम चाहते हैं, वो दीन जिस दीन के अंदर सूद से पाक माशरा होगा, जिस सूद मुसलमान के लिए भी हराम होगा, यहूदी के लिए भी हराम होगा, ईसाई के लिए भी हराम होगा, दुनिया के तमाम मजहबी ग्रोहों के लिए वो सूद मुस्लिम स्टेट के अंदर हराम होगा। जैसे मुसलमान बेटी की इस्मत और इज्जत होगी, वैसे ही एक काफर यहूदी ईसाई बुतों के पुजारी की बेटी की इज्जत होगी। हजरत अली ने फरमाया, मेरा रब कल मैं जब अपने रब के सामने पेश होऊंगा, मैं इसको क्या जवाब दूंगा कि मैंने तुझे अल्लाह के दीन के लिए कत्ल किया या अपनी जाती अना के लिए कहीं कत्ल किया। कहीं मेरे दिल के अंदर ये बात ना आ जाए कि तूने मेरी तरफ थूक फेंका था, इसलिए मैंने तुझसे बदला लिया है, मैंने तेरे ऊपर से अपनी तलवार को उठा लिया। वो शख्स उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। उम्मत मुसलमान का नस्बुल आइन अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, अकामत दीन है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस अज़म को लेकर दुनिया के तूल और अर्ज के अंदर फैल गए, दुनिया के खित्तों के अंदर फैल गए, और आज इस्लाम दुनिया के तूल और अर्ज में अगर फैला है तो आपको दुनिया के तूल और अर्ज के फैले हुए बर्रे आज़मों में मिस्र, उर्दन, अमान, शाम से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर एशिया तक आपको सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की कब्रें नजर आएंगी। ये वो लोग थे जिन्होंने अकामत दीन के लिए काम किया। आज हमें भी अपनी नस्लों के अंदर इस नस्बुल आइन को, इस नजरिए को गहरा करना होगा कि उम्मत मुसलमान की जिंदगी का मकसद जो है, उसका जो नस्बुल आइन है, वो अकामत दीन और अल्लाह के दीन का क़याम है।